हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबका फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी, और क्योंकि मैं आप सबके बीच में वीडियो कंटिन्यू नहीं ला पाता हूं, और हालांकि मैं कई बार बोल चुका हूं कि आज के बाद वीडियो कंटिन्यू आता रहेगा और अपने प्रॉब्लम के बारे में भी शेयर कर देता हूं, लेकिन दोस्तों क्या करूँ, कुछ मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि मैं कंटिन्यू वीडियो बना ही नहीं पाता हूँ। मेरा भी दिल करता है कि मैं कंटिन्यू रहूँ, आप सबसे जुड़ा रहूँ, क्योंकि मेरा जैसे जैसे चैनल का ग्रोथ, वीडियो का ग्रोथ जैसे जैसे बढ़ता है ना, मेरे साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है और फिर वो डाउन हो जाता है। लेकिन फिर अभी मैं आपको आज ये नहीं बोलूँगा कि मैं कंटिन्यू लाता रहूँगा, लेकिन हाँ, इस बारे में अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। आइए वीडियो को करेंगे स्टार्ट, और जिस वीडियो के बारे में, जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों, उसके ऊपर बात करते हैं। तो गाइस, मैं बता दूं कि मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन दूंगा वो पठान भाई का है, और वो वीडियो जो होने वाला है, अभी हाल ही में कतर में जो नेवी के जो अफसर थे, जो रिटायरमेंट थे, वो इधर जो फंसे हुए थे, मतलब कुछ जासूसी के चक्कर में, यानी कि इजराइल के जासूसी के चक्कर में कतर ने उन लोगों को गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद उन लोगों को मौत का सज़ा सुना दिया। ठीक है, तो कुछ इसी टॉपिक पे मतलब पठान भाई ने भी अपना राय दिया है, और हम भी अपना राय देंगे और रखेंगे। तो आइए सबसे पहले वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और फिर एंड में करेंगे इस वीडियो के बारे में बात। तो आप लोग का ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि भाई कतर में जिसको मौत की सज़ा सुनाई गई थी, हिंदुस्तान के जो सैनिक थे, उनको रिहा कर दिया गया, और बड़े रिएक्शन बन रहे हैं, बड़े वीडियोस आ रही है सोशल मीडिया पर। लोगों ने अपने दुकानें जो है चमकाई हुई है कि जो है नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो सैनिकों को कैसे छुड़वाया जिनको मौत की सज़ा सुनाई गई थी। एलएनजी जो है उसकी डील की वजह से उनको छोड़ दिया गया। अब कतर जो है वो पैसों के लिए, लेकिन भाई हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए थे वो सरासर झूठ थे। कोई सबूत ही उनको नहीं मिला उनके खिलाफ के ये उन्होंने तो यही कहा था कि भाई ये इजराइल के जासूस हैं, इजराइल के जो है वो जासूसी करने के लिए उनको पकड़ा गया था। और फिर इतने महीने रखने के बाद ना कोई अनाउंसमेंट किया उन्होंने, ना कोई मीडिया पे बताया कि हाँ हमें ये सबूत मिला है, ये प्रूफ मिला है। बिना कुछ बताए या बिना कुछ दिखाए उन्होंने डायरेक्टली जो है वो मौत की सजा सुना दी। तो 16 महीने के, देखे मैं अभी एक चीज बताऊं आप लोगों को कि हिंदुस्तान ने एलएनजी या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो वो कतर के साथ रिन्यू करके या फिर दोबारा करके उनको नहीं छुड़ाया। कतर ये चाहता था कि ये काम करे ताकि हिंदुस्तान खुद आसे उनसे बात करे, लेकिन हिंदुस्तान ने बात नहीं की। उनको पता था हम क्यों बात करें भाई, सही बात है। जो सैनिकों को उन्होंने पकड़ा है वो सब झूठ था। कोई प्रूफ, कोई सबूत कुछ भी उन्होंने हिंदुस्तान को नहीं दिया। हिंदुस्तान की सरकार ने बार बार उनसे सबूत मांगा, लेकिन जब उन्होंने मौत की सजा सुनाई तो खेल ही खत्म हो गया। फिर वहां सबूत मांगना, देना या पूछना वो सवाल ही नहीं पैदा होता था। लेकिन कतर की अगर हम बात करें ना दोस्तों, कतर एक ऐसा देश है जो पैसा बनाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। लोग बोलते हैं ना कतर के पास बहुत पैसा है। बहुत पैसा तो है, लेकिन बहुत पैसा आया कहां से है, ये भी तो सोचने वाली बात है। देखें, जब अफगानिस्तान के अंदर सरकार पुरानी थी, तालिबान के सारे दफ्तर जो है, सारे ऑफिस वगैरह, पूरी लीड डील वगैरह सब कतर से हुआ करती थी। अब कतर को क्या फायदा है कि वो तालिबान को अपने देश में रखेगा, क्योंकि कतर को डॉलर मिल रहे थे पीछे अमेरिका से। लेकिन कोई जगह तो चाहिए था, कोई अड्डा तो चाहिए था, कोई ऐसी जगह तो चाहिए थी जहां पे अफगानिस्तान की पिछली सरकार आए, तालिबान बैठा हो, अमेरिका के भी लोग आए, वहां पे बातचीत करें, एक टेबल पे बैठे। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। किसी देश में आप एक देश के अंदर दो सरकारें लड़ रही हैं या दो ग्रुप्स लड़ रही हैं या एक ग्रुप और एक सरकार लड़ रही है, आप उसको किसी तीसरे देश में बिठाते हो। तो अमेरिका के लिए तो ये देश बड़ा सेफ था, लेकिन कतर को चाहिए थे पैसे। अभी कतर ने बहुत कोशिशें की थी अफगानिस्तान के अंदर, एयरपोर्ट हमें दिया जाए, पला चीज हमारे अंडर दिया जाए, लेकिन तालिबान ने सब कुछ नहीं किया। कतर को पहले पता था कि जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, एलएनजी को लेकर जो डील दूसरे देश के साथ हो रही थी, उनको पता था ये सब कुछ होगा। तो चलो हम पहले ही कोई ऐसा खेल लेते हैं कि मोदी जी खुद मजबूर होकर हमारे पास आए, लेकिन मोदी जी गया नहीं।
उन्होंने अपनी डील अगले देश के साथ जारी रखी। कतर खुद मजबूर हुआ, उसने खुद फेल की इस बात की कि भाई आप ये डील कैंसिल ना करें। उसके बावजूद नरेंद्र मोदी जी ने ना दूसरे देश के साथ जो है वो डील कैंसिल की और ना इन्हें कहा कि हाँ भाई चलो ठीक है। उन्होंने कहा कि अब हम लेंगे तुमसे, लेकिन कम दाम में लेंगे गैस वगैरह। कम दाम। कतर मान गया ये बात। जब ये बात जैसे ही वहां पे डील हुई, सिग्नेचर हुआ, उसके भाई कुछ घंटों बाद जो है वो सैनिक हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पे दिखे, उनको छोड़ दिया। ये कैसे हो सकता है? आप सोचिए, एक देश मौत की जो है वो सैनिकों को पकड़ता है, 16 महीने जेल में रखता है, बेसबूत बेबुनियाद सब बिना किसी प्रूफ के उनको सजाए मौत की सजा सुनाता है। उसके बाद और इस इश्यू पे हिंदुस्तान से बात भी नहीं करता, उसके बाद खुद ही उनको छोड़ देता है। तो ये मसला सारा पैसों का है। पाकिस्तान तो इन सैनिकों को लेके काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि भाई हिंदुस्तान के सैनिकों को देखो भाई मौत की सजा सुना दी, मजा आ गया भाई, कतर ने ये कर दिया, अब लटका देंगे, ये कर देंगे, हिंदुस्तान कुछ नहीं कर सकता। भाई मैं पाकिस्तान को एक बात बताऊं, यहां पे दुनिया बदल चुकी है। ये पुराना जो आप सिस्टम चला रहे हो ना, ये वो सिस्टम नहीं रहा अभी। यहां पे दुनिया में अगर कोई बात होती है तो वो पैसा करती है। दुनिया का अमीर से अमीर आदमी ना, जिनके पास पैसा है, उसको पीएम बनने की जरूरत नहीं है कि वो दुनिया उसकी बात सुने। पैसा आगे करेगा तो बात दुनिया सुनेगी। तो हिंदुस्तान के पास पावर है, इस टाइम ग्लोबल पावर है और ग्लोबल पावर बनेगा भी। और ये बात सिर्फ पैसों तक नहीं है कि हिंदुस्तान के पास पैसा है, भाई पैसे हैं तो अपने लिए नहीं, हिंदुस्तान ने अपने बिजनेस बिछाए हुए हैं दुनिया में। जड़े जो है जैसे अमेरिका तो देखे जंग के दिमाग से चल रहा है, चाइना जो है वो कर्जे दे के चल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की पॉलिसी बड़ी अच्छी है, वो बिजनेस ले देकर चल रहा है। और बिजनेस एक ऐसी चीज है दोस्तों जिस पे ऑब्जेक्शन भी नहीं लगते, अवाम भी खड़ी नहीं होती, ये देश हमारे देश में क्यों आया, ये कंपनी क्यों खोली, ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों खोला, ये कार हमारे देश में हिंदुस्तान क्यों बनाएगा। अच्छा आईफोन अब जो है अमेरिका के बजाय या चाइना के बजाय हिंदुस्तान जाके जापान में आईफोन बनाएगा, ऐसा ऑब्जेक्शन कोई नहीं लगाता। तो हिंदुस्तान ने बिजनेस को बिछाकर जड़े जो है वो लगा दी हैं बाकी देशों में, लेकिन चाइना और अमेरिका की जो पॉलिसी है वो देर तक नहीं चलने वाली। आपने देखा अमेरिका की पॉलिसी वियतनाम में नाकाम हो गई, इराक सूरिया में नाकाम हो गई, अफगानिस्तान के अंदर पीट पीट के निकले ये लोग, पिटाई हो गई इनकी। चाइना को देखे पाकिस्तान के साथ मसले खराब हो गए उनके, वहां से भाग गया। तो वो पॉलिसियां गलत है, लेकिन हिंदुस्तान मोदी जी ने जो पॉलिसी अपनाई है ना बिजनेस वाली, ये नीड है, ये पूरी दुनिया को इस चीज की नीड है। और आप लोग बोल रहे हैं कि यार पहले से ज्यादा महंगाई हो गई है, गरीबी ज्यादा हो गई है, हर देश में महंगाई हो गई है। मैं कहता हूं अगर आप दुनिया की नजर से देखें तो महंगाई नहीं हुई है, लोगों की मांगे बढ़ चुकी हैं। पुराने जमाने में एक बाइक, एक मोटर बाइक एक घर में होती थी तो घर में 6 बंदे उसको चलाते थे। सही बात है। कुछ बाहर से खाना लेके आते, सब्जी वगैरह घर में पकाते, सब मिलके खाते। एक टीवी हुआ करता था, पूरे घर वाले लॉन में बैठ के टीवी देखते थे। आज तो भाई हर कोई अपने रूम में टीवी लगवा रहा है, हर बंदे को अलग अलग मोबाइल चाहिए, हर बंदे को अलग अलग गाड़ी और कार चाहिए, एक बच्चा स्कूल जा रहा है उसको भी साइकिल चाहिए। तो मांगे बढ़ चुकी है, महंगाई नहीं हुई है। आप पुराने जमाने के सिस्टम से अब भी चलें, एक बाइक से पूरे घर वाले जो है वो गुजारा करें, एक टीवी मिलके सब देखें, एक चीज लाके पका के सब खाएं। ये नहीं करें कि वो होटल से खा के आ रहा है, ये बाहर से लेके आया, वो बीवी के साथ चुपके से खा रहा है, वो बाप और अम्मा अलग खा रहा है। तो ये चीजें कम करें, महंगाई नहीं है दुनिया में, मांगे बढ़ चुकी है। तो बिजनेस एक नीड है दुनिया के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और वेल डन, बहुत अच्छी तरीके से बिना हाथ जोड़े, बिना घुटने ठेके मोदी जी अपने लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं इस वक्त, अनबिलीवेबल। ये मानना पड़ेगा, ये बच्चों की बातें नहीं है कि बच्चे बैठ के इस चीज़ को सोचें या यूट्यूब पे आके बात करें। मोदी जी ने हाथ जोड़ लिया, मोदी जी ने कहा मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, मोदी जी ने, न्यूज़ वाले भी गलत बता रहे हैं। दरअसल मसला यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे है। और मैं सलूट करता हूँ नरेंद्र मोदी जी को, उनके इस दिमाग को, कि वो दुनिया के साथ बिजनेस लेवल से जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं ना, हिंदुस्तान बहुत आगे जाएगा। और जिस तरीके से वो बाकी देशों के साथ रिलेशनशिप बिजनेस को लेके बना रहे हैं, दुनिया को अब नीड है हिंदुस्तान की, दुनिया को जरूरत है हिंदुस्तान की। तो लव यू दोस्तों, अगर मेरी बातें आप लोगों के समझ में आ गई हो
तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। ओ लव यू पठान भाई। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी ने वीडियो देखा है, पठान भाई ने जो भी बात कहा है कि वो जेन्युइन बात करते हैं, ठीक है ना। जितना मतलब उनका मतलब बताने का जो तरीका होता है और जो बातें बताते हैं भाई 100 में 90% तो एकदम करेक्ट होता है। और मेरा जो अपना जो मतलब ओपिनियन है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि ये जो 8 जो कैदी थे, मतलब कैदी नहीं, जो नेवी के मतलब जहाँ कि कतर ने उनको कैदी के तौर पे उनको गिरफ्तार कर लिया था जासूस के तौर पे, तो ये 16 महीने तक इनको जेल में रखा, ठीक है, और केस चलता रहा। तो कतर का हाल ही में जो कि कतर का लोअर कोर्ट है, वो मतलब कोई मतलब वो आदेश दे दिया था कि मतलब इन लोगों को मौत का आदेश सुना दिया था। तो भाई उसके बाद हाई कोर्ट भी है, तो यहाँ भी वो भी सिस्टम है, लोअर कोर्ट ने दिया था, यहाँ पे हाई कोर्ट से ये मैटर गया, ठीक है। वो लोग ने अपना प्रस्ताव रखा और अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी एविडेंस है, जितने मतलब उन लोगों के पास प्रूफ है, ठीक है, तो रखा होगा। फिर हाई कोर्ट ने वो देखा होगा कि हाँ नहीं भाई ये लोग तो सही हैं। और यार वो मतलब जासूसी वाला काम देखिए इंडिया के हैं, ठीक है, पाकिस्तान के होते तो थोड़ा उस पर हम लोग डाउट कर सकते हैं। मतलब उन लोगों ने भी सोचा होगा कि ये इंडिया के लोग हैं, और ऊपर से देखिए वो अफसर हैं, नेवी अफसर। और रही जासूसी की बात, इजराइल के लिए मतलब वो लोग ये काम इनके जिम्मे नहीं है, ये लोग क्यों करेंगे, वो भी हाल में रिटायरमेंट है। तो वहाँ पे हाई कोर्ट में इन लोगों का कोई सबूत नहीं मिला होगा, ठोस कोई मतलब गवाह नहीं, कोई प्रूफ नहीं मिला होगा, कोई एविडेंस नहीं मिला होगा। तो इसके वजह से क्या होता है कि मतलब उन्होंने देख के और इन लोगों को मतलब रिलीज कर दिया। अब खास बात ये रही कि मतलब जैसे कि प्रोग्रेस इधर जारी था, उधर मीटिंग चल रहा था। हाल ही में मोदी जी दुबई गए थे, जो कि मीटिंग चल रहा था। तो उस मीटिंग में यहाँ के कतर के शेख तमीम भी गए थे। तो देखो भाई मैं भी कतर में रहता हूँ, ठीक है, मेरे कतर में रहते हुए 5 साल से ऊपर हो गया, तो मैं भी कतर में ही रहता हूँ। लेकिन कतर बहुत अच्छा कंट्री है और बहुत ही बेस्ट कंट्री है, जो कि बहुत मतलब अमीर कंट्री भी है। लेकिन रही बात, देखिए दोस्तों क्या होता है कि आप कितना भी बड़े हो जाएं, कितना भी मतलब अपने आप में पावरफुल हो, लेकिन जब मिला कर चलती है दुनिया ना, तो फिर अलग एक माहौल क्रिएट होता है। जब आप संबंध तोड़ लेते हैं ना किसी से भी, एक छोटा भी आपका दोस्त मित्र होगा ना, कोई गरीब ही होगा, आप बहुत बड़े पैसे वाले हैं, अगर वो आपके साथ नहीं होते, एक कमी तो खा लेगी ना दोस्त, कि एक मेरा दोस्त था साला वो नहीं दिख रहा है, चाहे आप कितना भी बड़ा हो। तो वही रीज़न है कि इंडिया और कतर का संबंध मतलब हमेशा से अच्छा ही रहा है, कभी बुरा नहीं था। और क्या हुआ कि उसी ये सब देखते हुए इन लोगों को इधर से एम्बेसी में रिलीज उलीज हुए, और उधर मोदी जी से सिर्फ मीटिंग ये डील हुआ था, जो तो ये डील उल हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि बस हाँ, प्रस्ताव ये था कि उन्होंने मोदी जी ने दूसरे भी कंट्री से ये डील कॉन्टेक्ट किया था, तो वहाँ भी इनको कम दाम में मिल रहा था। तो इन्होंने भी मतलब कतर से ये मतलब बात रखी अपनी कि देखिए हमको यहाँ इतने में मिल रहा है, तो मैं यहीं से लूँगा, तो अगर आप इंडिया में देंगे तो बताइए, तो मैं आप ही से लूँगा। तो ये भी एग्री हो गए, तो ये भी इनको मतलब बोले ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, फिर बस मैटर सॉल्व हो गया। और दोस्तों मैं बता दूं कि यार यहाँ पे इंडिया से प्याज नहीं आ रहा था, प्याज का भी थोड़ा दाम बढ़ गया था, क्योंकि जो प्याज यहाँ पे 2-2.5 रुपये किलो मिलता था, रियाल रुपये बोल रहा हूँ, वो यहाँ पे 8-8 रियाल हो गया था 1 kg का। तो समझ लीजिए कितना डिफरेंट था। हाँ लेकिन हाँ अब सही हो जाएगा और ये सब फाइनल हो गया। तो हाँ यार नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इंडिया का भी माल इधर एक्सपोर्ट होगा, कतर का भी इधर से उधर एक्सपोर्ट होगा, तो ऐसे ऐसा बिजनेस चलता रहेगा दोस्तों। और रही पाकिस्तानियों की बात, तो पाकिस्तानी तुम लोग ज़्यादा खुश मत हो, ठीक है। तुम लोग यार जब थोड़ा सा खुशी होती है ना, तुम्हें थोड़ा सा मिल जाता है खुशी, ताला लगते है एकदम उड़ने बुड़ने, फिर वहीं से तो क्या उड़ती तीर अपने गांड में ले लेते हो। बस यही दिक्कत है ना तुम्हारी। मतलब थोड़ा सा यार कम से कम सोच लिया करो पहले, थोड़ा गंभीर बनो, बस थोड़ी सी खुशी मिले, नहीं कि लगते है चुलबुल करने। हाँ किसी भी फील्ड में देख लो गाइस, ये क्रिकेट में हो गया, चाहे बिजनेसमैन में, चाहे पीएम। अरे तुम लोग क्या बात करोगे, तुम्हारे पीएम का मतलब कपड़ा उतरवा देते हैं एयरपोर्ट के बाहर ही, एयरपोर्ट के अंदर पूरा जांच के लिए। हाँ इससे भी शर्मनाक बात हो सकती है। चलिए खैर हम लोग खुशी नहीं मनाते हैं, क्योंकि हम लोग भी दिक्कत होती है यार। पड़ोसी हो, कितने भी दुश्मन हो, तो अपने पड़ोसी हो यार, मतलब थोड़ा तकलीफ होता है, समझ रहे ना गाइस, दिक्कत हो जाता है। तो यही सब बात है। और अगर वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और फिर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और फिर मिलेंगे। आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि क्या मैटर था, क्या ऐसा था।
और कुछ अपना भी ओपिनियन दीजिएगा, फिर मैं उसका रिप्लाई दूंगा और मैं भी आप लोग का नाम भी लूँगा। तो ठीक है, लव यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय और जय हिंद, जय भारत।